प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका एक वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पहले वो वीडियो देखें पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आप यहाँ आए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका था और एक्सरसाइज 2.1 से पहले के 2 एग्जाम्पल करा दिए थे और एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेना है। या तो आप इसको x मान लो या फिर आप इसको y मान लो, जो आपका मन हो वो आप इसको मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया? x माना। अब देखो यहाँ पे अगर हम आउटपुट इनपुट को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है इनवर्स फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं क्या करूं, x को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा tan x बराबर माइनस के रूट 3। यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है, अगर वो सिंपल फंक्शन है तो वो इनवर्स बन जाएगा और इनवर्स है तो वो सिंपल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि tan x बराबर हमारा कितना है? माइनस के रूट 3 है। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि tan में ये वैल्यू कहाँ पर होती है? रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है? माइनस को आप छोड़िए, माइनस आप जैसे का वैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये पता करिए कि रूट 3 tan में कहाँ होता है। तो रूट 3 tan में होता है 60 डिग्री पर। 60 बोले तो π/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू माइनस tan π/3। π/3। अब भाई अगर हम यहाँ पे कंपेयरिंग करना चाहें तो कंपेयरिंग तो होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। तो हम इसको क्या करेंगे? tan x जैसे का वैसा, और हम इसको लिख लेंगे tan माइनस के π/3। आपको याद हो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है? यहाँ फॉर्मूला लग गया tan थीटा माइनस का अगर हो तो ये हो जाएगा tan माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे अगर अपन कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के π/3। अब हमें यहाँ पे ये भी चेक करना होता है कि क्या ये जो वैल्यू निकल के आई है tan इनवर्स रूट माइनस 3 की, ये वैल्यू क्या इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में इन्वॉल्व, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में है भी या नहीं भी है, बिलोंग करती भी या नहीं करती है। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस π/2 π/2। यानी कि इसका मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस के 90 से बड़ी होती है और प्लस के 90 से कैसी होती है? छोटी होती है। तो आप देख रहे हैं ये माइनस के π/3 है, ये इसके बीच में ही आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये कैसा है? सही है। तो हम यहाँ पे अतः या हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस tan इनवर्स रूट 3 माइनस बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के π/3। दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर है? इसी के साथ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos इनवर्स माइनस के 1/2 है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स माइनस के 1/2। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको कुछ वेरिएबल डिनोट करो। तो हमने इसको x मान लिया, x माना है ना, x माना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? ये जो x है इसको इधर लाए तो हो जाएगा cos x बराबर माइनस के 1/2। अब भाई हमें क्या करना है? cos x में माइनस का 1/2 देखना है। लेकिन अगर आपको माइनस का प्रॉब्लम है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप केवल आप 11 का भी छोड़िए, 11 के कुछ फॉर्मूले होंगे वो आपको बताऊंगा समय आने पर। आप केवल 10th की जो टेबल आपने पढ़ी थी, ये जो वैल्यू वाली टेबल पढ़ी थी 10th में, है ना, तो आप उसी को याद रखिए, 0 से लेकर 90 तक उसको याद कर लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे तो आप क्या है, माइनस के 1/2 ना देखकर आप केवल 1/2 देखिए कि कॉस में 1/2 कहाँ होता है। तो कॉस में 1/2 होता है π/3 पर, यानी कि 60 पर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कॉस x बराबर माइनस, इसकी जगह पे लिख देंगे cos π/3।
अब भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ से अपन ये कैंसल आउट या कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x जैसे का वैसा, और यहाँ एक फॉर्मूले के अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस के पाई बाई 3। यानी कि यहाँ हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, माइनस का अगर cos थीटा हो तो हो जाता है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा, देखो 3 का पाई में करेंगे 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई अपॉन 3। अब हमें ये चेक भी करना है कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर है भी या नहीं। तो भैया cos x की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई। अब ये वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पाई की जगह आप 180 रखिए, पाई की जगह 180 रखेंगे तो ये 18 6 बार जाएगा तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री है। ये कितना है, 120 डिग्री। और इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी होती है और 120 से 180 से कैसी होती है, छोटी होती है। यानी कि ये जो वैल्यू है इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। अतः cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में नहीं आता है तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, पहले आप पुराना वीडियो देखिए, वहां से भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ओके, पहले इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1 और sec इनवर्स 2/3। तो क्या करना है भाई, सीधा सा काम है, यानी कि x इसको लैग कर लो आप। x लैग करने पे आपको क्या मिलेगा, tan x इज इक्वल टू -1, है ना। तो tan x एज इट इज, हमें यहाँ पे ये देख रहा है कि tan में 1 कहाँ होता है, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई/4 की। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की जगह लिख दें tan पाई/4। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, tan x एज इट इज, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan माइनस के पाई/4। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले को फिर से मेंशन कर सकते हैं, -tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ देखेंगे x बराबर माइनस के पाई/4। तो हेंस x हमने किसको माना था, x हमने माना था tan इनवर्स -1 को, तो ये हमारा हो जाएगा हेंस tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -पाई/4। क्लियर है। ठीक है, आंसर। इसके बाद पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 देखो क्या लिखा है, sec इनवर्स 1 और sec इनवर्स 2/√3। तो इसको अपन x मान लेते हैं, माना x। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा sec x बराबर 2/√3। हमें चेक करना है sec की ऐसी वैल्यू जहाँ पे इसकी sec का ऐसा एंगल चेक करना है जहाँ पे कितना होता हो, 2/3 होता हो। तो भाई sec में 2/3 कहाँ होता है, sec में 2/3, अब भाई इतना याद नहीं sec में 2/3 कहाँ होता है, तो आप एक काम करिए, sec का उल्टा क्या होता है, cos, यानी cos में √3/2 देखिए, तो cos में √3/2 कहाँ होता है, पाई/6 पर, यानी 30 पर होता है। तो ये भी कहाँ पर होगा, पाई/6 पर ही होगा। तो यहाँ से आप देखोगे sec x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं sec पाई/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग तो x बराबर क्या आ जाएगा, पाई/6। आप चाहो तो यहाँ पे इनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो ये बिलोंग करता है पाई/2 से पाई/2, और ये बिलोंग करता है आपका, ये किससे बिलोंग करता है, 0 से पाई, इसमें ये 0 शामिल, सॉरी पाई/2 शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो अतः sec इनवर्स 2/√3 बराबर पाई/6, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या लिखा है, cot इनवर्स √3, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको x मान लेना है, तो बराबर में क्या लिखो, x, ये हमने क्या कर लिया, माना। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट को एक्सचेंज करेंगे, यानी x को इधर ले जाएंगे और √3 को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cot x बराबर √3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कॉट में देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट में क्या देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है।
तो कॉट में √3 वैल्यू होती है π/6 की, यानी कि 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉट x जैसे का वैसा, और ये वैल्यू होती है कॉट π/6, इसकी होती है कॉट π/6। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा π/6। क्या निकल के आएगा, π/6। अब इसको वैल्यू चेक कर लो भाई, कॉट की क्या होती है, तो कॉट की होती है 0 से पाई, और जिसमें शामिल नहीं होता है क्या, जीरो शामिल, सॉरी ये सही इतना ही है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ अपन देखें, क्लियर है ये वैल्यू, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अतः कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या हो जाएगा, π/6 आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है cos इनवर्स -1/√2, है ना, इसकी वैल्यू निकाल, तो बराबर मान लो x, ये हमने क्या कर लिया, माना। अब यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा cos x बराबर -1/√2, कितना हो जाएगा, cos x बराबर -1/√2। अब आप ये चेक करो कि cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है π/4 की, है ना। तो इसको हम लिख लेंगे cos x बराबर माइनस, इसको लिख लेंगे cos π/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, cos x जैसे का वैसा। अब यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज cos x यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos π-π/4, क्या हो जाएगा, π-π/4। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, सिंस फॉर्मूला क्या होता है, cos माइनस के cos थीटा अगर हो तो ये हो जाता है cos π-थीटा। ये सारे फॉर्मूले में आपको पहले वीडियो में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, cos x बराबर ये हो जाएगा cos, ये देखो 4 एकदम 4π-π यानी कि 3π/4। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 3π/4, ठीक है। चेक करो ये इसमें अंदर है या नहीं, तो 0 से पाई, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कितना हो रही है, 135 हो रही है, तो इसके बीच में है, ठीक है, यानी कि इसमें बिलोंग कर रही है। तो अतः ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, तो इसको भी अपन x मान लेते हैं, लास्ट नहीं सॉरी 10वां है, लेकिन इस टाइप का ये लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cosec x बराबर -√2, cosec x बराबर -√2, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि √2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो √2 cos में वैल्यू होती है π/4 की, किसकी होती है, π/4 की। तो हम इसको लिखेंगे